उलमाए किराम, तशरीफ़ फरमा जुमला सामईन किराम, घरों से सुनती माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखते हैं और यह महफिल अब अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रही है। मुझे भी एहसास है, आपको भी बखूबी होगा। बहरहाल सबसे पहले हम इस महफिल की हाज़िरी को गनीमत जानते हुए बारगाह मौला में दुआ करें, मौला ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस गर्ज़ व गायत के तहत इस महफिल का एहतमाम है, मौला ताला उस गर्ज़ को कबूल फरमा करके उसमें मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मौला करीम जिस बच्चे को ख़तना होना है या जिस बच्चे को अक़ीक़ा है, मौला ताला उसकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तिलावत करदा आयत करीमा पर थोड़ी देर लबकुशाई हो, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और महफिल का तरीक़ा हमेशा ज़हन व दिमाग में रखना चाहिए। लगातार नात ख़ानी या लगातार तकरीर ख़ानी यह महफिल के हुस्न को बिगाड़ देता है। हाँ, अगर सिर्फ तकरीर की महफिल हो तो वहाँ सिर्फ तकरीर, और जहाँ सिर्फ नात ख़ानी की महफिल हो वहाँ नात ख़ानी, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर मिक्स महफिल हो तो उसमें एक के बाद एक ज़रूर होना चाहिए, ताकि जितने लोग हों सबकी शमूलियत भी हो जाए और सारे हज़रात कम अज़ कम दुनियावी हिस्सा न सही दीनी फरीज़ा और दीनी हिस्सा ज़रूर लेकर के जाएं। बहुत सारे अहबाब हमारे इस महफिल में शरीक थे, लेकिन आपके सामने तशरीफ़ ना ला सके। बहरहाल रब तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। इसी पर मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। उससे पहले कलाम आला हज़रत के कुछ अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, और ये कलाम हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को मिट्टी से बनाया है और हमें मिट्टी में ही दफन होना है। इसी को आला हज़रत सरकार ने फरमाया है। पहले दुरूद पाक पढ़ लें तो मैं सुनाऊँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। जब हम सबके आका व मौला इस जमीन पर तशरीफ न लाए थे तो आसमान अपने हुस्न की खूबसूरती को निहार कर जमीन को ताना दिया करता था और कहता था, जमीन तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास पत्थर पहाड़ हैं, तुम्हारे पास पेड़ पौधे हैं, तुम्हारे पास बंजर जमीन है, तुम्हारे पास घास फूस हैं, कांटेदार दरख्त हैं,
मेरे पास देखो सितारों की बारात है, मेरे पास देखो चांद की चांदनी है, मेरे पास देखो चांद की खूबसूरती है, मेरे पास देखो सूरज की रोशनी है, मेरे पास देखो कवाकिब व अंजुम है, मेरे पास देखो सितारे हैं, मेरे पास देखो सयाह है, मेरे पास देखो एक से एक जीनत मुझ में नजर आएगी। जमीन बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो जमीन उस वक्त जवाब ना दी, लेकिन जब मालिक कायनात ने इस खित्ते अरबी पर अपने महबूब की जलवागरी किया है, जब हम सबके आका व मौला इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते हैं तो जवाब जमीन देती है, और उसकी जवान में आला हज़रत सरकार बोलते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से। बोलिए, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। वक्त काफी हो चुका है, इसलिए नातिया शायरी हम यहीं पर बंद करते हैं। रब ताला ने फरमाया, अल मालू वल बनून जीनतुल हयाती दुनिया। माल और औलाद, बेटे हो के बेटी, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की रौनक है, दुनिया की जिंदगी के सिंगार हैं। अब जरा गौर करने की बात है, माल भी और औलाद भी दुनिया की जिंदगी के सिंगार हैं। और दुनिया की जिंदगी का सिंगार अगर हम और आप देखें तो बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सिंगार कहते किसको हैं। अगर बंदा सिंगार करे तो काला कलूटा बिल्कुल हो तो गोरा हो जाता है, काला कलूटा भी हो तो गोरा हो जाता है। सिंगार इतने कमाल की चीज का नाम है कि आदमी उसे अपनी खूबसूरती के लिए अपनाता है। और हर मुसलमान को अल्लाह ने हुक्म दे रखा है, हर अज़ान, हर नमाज के वक्त, हर नमाज के वक्त अपने आप को सजाओ, संवारो। मतलब है जिंदगी को दुनिया में सजाना उसे कहते हैं कि आदमी का हुस्न निखर करके सामने आए, आदमी खूबसूरत लगने लगे। अब हम अपनी तरफ आते हैं, हमारे जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन हमारे चेहरे पर रौनक नहीं आती है। 4-4, 5-5 बेटे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारे चेहरे पर रौनक नहीं आती है। फिर ये माल और ये औलाद हमारी दुनिया की जिंदगी के सिंगार कैसे हो सकते हैं? तो जरा समझने की बात है, जब हम माल को दुनिया हासिल करने में लगाते हैं तो ये माल हमें धोखा दे देता है, कभी डूब जाता है, कभी फायदा देता है, लेकिन दुनियावी एतबार से मुनाफे कसीर भी दे दे तो भी वो हुस्न निखर करके सामने नहीं आता। औलाद लाख जवान हो जाए, लेकिन उसकी जवानी तब तक कारगर नहीं होती जब तक कि माँ बाप की खिदमत में अपनी जिंदगी न गुजारे। मतलब क्या है? ये औलाद दुनिया की जिंदगी की रौनक है, ये माल दुनिया की जिंदगी की रौनक है। ये रौनक बनती कैसे है? ये रौनक होती क्या है? ये माल रौनक कब होगी? तो माल रौनक तब होगी जब ये माल दुनिया में जब तक रहो तब तक भी काम देता रहे, और दुनिया छोड़कर चले जाओ तब भी कब्र में ये माल काम आता रहे। और ये तब आएगा कि जिसने माल दिया है उसके नाम पर लुटाने का जज्बा पैदा कर लो, और उसी औलाद को, जिस औलाद को रब्बे कदीर ने तुम्हें अता फरमाया है, उसी औलाद को रब तबारक व तआला की बंदगी का सलीका सिखा दो, नबी से मोहब्बत करने का तरीका बता दो। जब वो औलाद तुम्हारी नबी से प्यार करने वाली होगी तो जहां कहीं भी वो औलाद जाएगी तो हुस्न की वजह से, उसके अच्छे अमल की वजह से, उसकी अच्छी बातों की वजह से, उसके अच्छे बोल की वजह से, जब वो किसी से बात करेगा अच्छी बात करेगा, जब कदम बढ़ाएगा अच्छी जगह जाएगा, जब किसी से मिलेगा अच्छी तरह से मिलेगा, तो सारे लोग कहते नजर आएंगे ये फला का बेटा है, इसने अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत की है। जब ये बात बाप के कानों तक पहुंचती है तो यकीनन चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, यकीनन दिल बाग बाग हो जाता है। इसीलिए माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। इसकी वजह से
आदमी जब माल कमा लेता है तो घर सजाने की कोशिश करता है, महंगा कपड़े पहनाने की और पहनने की कोशिश करता है, और जब औलाद आती है तो औलाद को भी तरह तरह के तरीकों से सजाने की कोशिश करता है। लेकिन उलमा ने लिखा है यही माल तुम चाहो तो दुनिया की जीनत को आखिरत की जीनत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी औलाद को चाहो तो दुनिया की जीनत है लेकिन आखिरत की जीनत बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी होगी। और तरबियत कैसे? तरबियत इस तरह से कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ। कुरान से प्यार करना, कुरान पढ़ना सिखाओ, मुझसे मोहब्बत करना सिखाओ, मेरी औलाद से प्यार करना सिखाओ। जब आपकी औलाद नबी से, नबी के घर वालों से प्यार करने लगेगी, कुरान पढ़ना जान जाएगी, तो यकीनन उसका हुस्न निखर करके सामने आएगा। और आज अपनी औलाद का रोना हर कोई रो रहा होता है, हर कोई अपनी औलाद का रोना रोता है। सारे लोग एक ही शिकायत लेकर के सामने आते हैं, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। लेकिन याद रखो, जब इस बेटे का वजूद बन रहा था उस वक्त भी रब ताला ने तुझे मोहलत दी थी। और वो मोहलत क्या है? पहले कुरान पढ़ो। कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलाला, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में। थुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़ा, फिर हमने उस पानी की बूंद से गोश्त का लुथड़ा तैयार किया, बस्ता खून जमा हुआ खून बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा, फिर हमने उस बंधे हुए खून से, जमे हुए खून से गोश्त की बोटी बनाई। फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, फिर हमने उस गोश्त की बोटी को हड्डी में तब्दील किया। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर हमने उस हड्डी पर गोश्त चढ़ाई। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, रब फरमाता है फिर हमने उसे और सूरत में उठान दी, यानी पूरा जिस्म का वजूद बना दिया, पूरा जिस्म का वजूद। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। और फिर ये देखो, ये जो मरहले हैं, पहले आदमी नुत्फे की सूरत में होता है, फिर वो खून का जमा हुआ लोथड़ा बनता, फिर गोश्त की बोटी बनती, फिर हड्डी तैयार होती, फिर सारे जिस्म तैयार होते। इस तैयारी में कितने टाइम लगते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बतनी उम्मिही 40 यौमा, हर आदमी तुम में से हर कोई उसकी तख्लीक अपने माँ के शिकम में सबसे पहले 40 दिन तक रहती है। सुम्मा यकूनु अलक़ा, फिर 40 दिन के बाद 40 दिन जमे हुए खून की सूरत में रहता है। सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ला ज़ालिक, फिर वो जमा हुआ खून गोश्त के टुकड़े में बन जाता है। सुम्मा यबअथुल्लाहु, याद रखना इसी पर हम बात करेंगे। सुम्मा यबअथुल्लाहु मलकन, फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है, युअमरु बिअरबई कलिमात, उसे 4 चीज लिखने का हुक्म दिया जाता है। अन रिज़्क़िही, उसकी रोजी के बारे में, व उम्रिही, उसकी जिंदगी के बारे में, व अजलिही, उसकी मौत के बारे में, व शक़ियुन औ सईद, नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये सब लिखने के बाद फयुनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर उसमें रूह डाल दी जाती है। ये 40 दिन का 3 दौर होता है। 40 दिया कितना होता है? 120 दिन तक औलाद माँ के शिकम में बेजान रहती है, और उसके बाद उसकी जिंदगी का फैसला होता है।
और जब फैसला हो रहा हो, ये 120 दिन माँ बाप को दुआ के लिए मोहलत दी जाती है। अच्छी औलाद चाहते हो, रब से मांगो। माँ के शिकम में बेटे का वजूद आ चुका है। अच्छी औलाद चाहते हो तो मांग लो, हसीन चाहते हो तो भी मांग लो, बेटा चाहते हो तो भी मांग लो, क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस है जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम मादर पर अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है और वो फरिश्ता रब ताला से बताता रहता है और रब ताला से ये मशवरे लेता रहता है, रब ताला को खबर करता रहता, बताता रहता है, या अल्लाह ऐ रब्बी अलका, या अल्लाह ये अलका हो चुका है, मुद्गा हो चुका है। जैसे ही रब तबारक व तआला उसकी तख्लीक का इरादा फरमाता है, फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। अब बताने का मकसद ये है कि आज जो हम रोना रोते हैं, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती। अब जरा गौर करो, 120 दिन बहुत होते हैं, 120 दिन मोहलत इसलिए दी गई कि माँ बाप अपनी औलाद के बारे में फैसला रब से करा लें। ये मेरे मौला, जो मेरी बीवी की कोख में वजूद आया है, या जो बेटी हो चाहे बेटा, ए मेरे मौला इसको मेरे लिए फरमा बरदार बनाना। ए मेरे मौला मेरी इज्जत की पहरेदारी करने वाला बनाना। ए मेरे मौला मेरी बात मानने वाला बनाना। ए मेरे मौला हसीन औलाद अता फरमाना। ए मेरे मौला इसे नेकोकार बनाना। ए मेरे मौला शरीयत का पाबंद बनाना। जब माँ बाप 120 दिन मिली हुई मोहलत में भी वीडियो और कई तरह की बातों में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े में, घरेलू कामों में गुजार देते हैं, एक दिन भी बच्चे की फिक्र नहीं करते, तब जाकर के जैसे तैसे औलाद मिल जाया करती है। जरा गौर करो, हालांकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी औकात से बढ़कर के बोझ नहीं डाला करता, लेकिन जरा गौर तो करो, जब रब ने तुम्हें मोहलत दी है 120 दिन, जब माँ के शिकम में बच्चे का वजूद आता है, 120 दिन दुआ के लिए मिलते हैं। अगर रो रो करके गिड़गिड़ा करके रब ताला से माफी मांगते रहो, दुआ करते रहो, तो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना करम करने वाला है कि उलमा ने लिखा है, किताबों में बात मौजूद है कि 70 माँ मिल करके जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। 70 माँ तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। जरा गौर करो और सोचो, हम आप किस जिंदगी में और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रब ताला ने हर जगह मोहलत दे रखा है। शादी से पहले काफी टाइम मिलते हैं, शादी होने से पहले बंदा ये दुआ कर ले, अल्लाह मुझे नेक बीवी अता फरमा। बीवी मिल गई तो दुआ करे, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। और नेक औलाद की दुआ करना इतनी अजीम बात है कि अल्लाह के नबियों ने भी दुआ फरमाई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी रब ताला से सालेह औलाद मांगी है और अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। हजरत यहया की सूरत, हजरत इस्माइल के बारे में, हजरत इसहाक के बारे में और अपनी औलादों के बारे में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें सालेह औलाद की सूरत में ऐसा नेक बेटा अता फरमाया। भला बताओ, एक बाप आकर के अपने बेटे से कह रहा है, बेटे मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, बता तेरी क्या राय है। तो बेटा कहता है, ए मेरे अब्बू जान, अल्लाह ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है वो कर गुजरिए। ऐसा बेटा किसे मिलता है? दुआओं का नतीजा है कि जब हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश की, ये मेरे मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा, अल्लाह ने उन्हें ऐसा नेक बेटा अता फरमाया कि बाप की हर हर बात को मानने पर वो बेटा तैयार। तो हमें हर हाल में अपनी औलाद के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। और उसके बाद दूसरा मरहला आता है, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वहां से हम तरबियत करते रहे। आज तो हम ये डर रहे होते हैं, ये खतने का मौका है। एक हम बात आपको ज़हन में देते हैं,
खतने का मौका। खतने में क्या किया जाता है? जिस्म का एक हिस्सा काटा जाता है और उसी हिस्से को काटने के लिए इतना बड़ा खर्चा मालिक के मकान ने किया है। जिस्म का हिस्सा काटा जा रहा है। जनाब तैयब साहब का लड़का सामने से गुजर रहा हो, एक तमाचा खींच कर मार दो, लाठी डंडा लेकर के हाजिर आ जाएंगे। क्यों मारा है आपने मेरे बेटे को? जिसने मिलाद का प्रोग्राम रखा है उससे पूछो कि लोगों को बुला करके बेटे को चाटा पड़े, तमाचा लगे तो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाओ, और ये मजमा जुटा करके उसी बेटे के जिस्म का एक हिस्सा कटवा रहे हो। क्यों? उसी बेटे का जिससे प्यार का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारी मोहब्बत इंतहा तक पहुंची है अपनी औलाद के बारे में, लेकिन उसी औलाद को ठाकुर बुलाकर, डॉक्टर बुलाकर, डॉक्टरों के सामने ले जाकर और रोने चिल्लाने वाला हो तो मजबूत आदमी पकड़ने वाला बिठाकर उसी बेटे के जिस्म का हिस्सा एक कटवाया जाए। आखिर ऐसा क्यों? तो जवाब मिलेगा। और सबसे पहली हिकमत ये है, आप एक बात ये भी समझ लें, हमने कुरान पाक की एक आयत मुकद्दसा पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी पर उसकी औकात से बढ़कर बोझ नहीं डालता। अब सुनने की बात ये है, जवाब ये मिलेगा, ये इस्लाम का तरीका है, इसे तरीक़े इस्लामी कहते हैं, ये नबियों की सुन्नत है। नबियों की सुन्नत पर अमल करने के लिए हम अपने बेटे के जिस्म के इस हिस्से को जो जायद है उसे कटवा रहे हैं। तो पहला सवाल ये होता है, आखिर इस्लाम ने ये तरीका रखा क्यों है? रखा क्यों है? तो जवाब यह मिलेगा, चूंकि वो जिस्म का हिस्सा जायद होता है इसलिए उसे काटा जाता है। अब दूसरा सवाल ये आएगा, जब वो हिस्सा जायद है और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, कटवाना ही था तो दिया क्यों? जब वो हिस्सा काट कर अलग करना है तो दिया क्यों? तो उसमें एक हिकमत ये कि शिकम मादर में जो बच्चे को खुराक दिया जाता है वो नाफ से दिया जाता है। नाफ से माँ के शिकम में ताल्लुक होता है जिससे बच्चे को खुराक मिलती है, और वो हिस्सा जिसमें गंदगी घुसने का डर था अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल रखा है। ये रब की हिकमत है, पर्दा डाल रखा है। अब जरा गौर करो, एक बात तो यहाँ पर यह है कि जो रब माँ के पेट में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे लिए पर्दे का एहतमाम कर रहा है, क्या इस दुनिया में आ गए तो तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं है? यकीनन उस रब ने तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा है। लेकिन जब हम ही उस रब के दर से फिर जाएंगे तो फिर हमारा हाल क्या हो जाएगा? जो चीज हमें जिस हिसाब पर, जिस जगह पर रखनी है उस जगह पर ना रखो तो गड़बड़ी होती है। आदमी मुंह से खाने के बजाय जबरदस्ती नाक में ठूस करके खाना पेट में उतारने लगे तो उसकी तबीयत खराब होनी ही होनी है, क्योंकि जो सिस्टम रब ने बनाया है वो खाने के लिए मुंह है, नाक नहीं। तो मतलब ये है, आपको अल्लाह ने जो बनाया है वो अच्छे काम करने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छी बोली बोलने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए। लेकिन अगर ये काम आप नहीं करते तो हमारे जिस्म में तरह तरह की खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, एक से एक बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इसी की दूसरी हिकमत जरा ये है, सुनो, इसकी दूसरी हिकमत खतना की ये है कि खतना ना करने की वजह से पेशाब करते वक्त पेशाब के कुछ कतरे जिस्म के अंदर रह जाते हैं, और यह है गंदगी। इस गंदगी की वजह से आज साइंसदान ये रिसर्च करके बताते हैं कि इस गंदगी की वजह से कीड़ा पैदा होता है, गंदगी की वजह से मच्छर पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं।
जिस्म का वो हिस्सा इसलिए काटा जाता है कि आदमी कमाल पाकीज़गी हासिल करे, अच्छी तरह से पाकीज़गी हासिल करे और उससे जिस्म में होने वाली लाइलाज बीमारियों से बचा जा सके। अब जब ये बात है कि उस जिस्म के हिस्से को एक तो इस्लाम का तरीका समझकर, दूसरा हजार बीमारियों से बचने के लिए उस जिस्म के हिस्से को अलग किया जाता है, तो आज जब हम अपने बड़े बच्चों को देख करके ये समझते हैं बेटा बड़ा हो गया है, अगर इसे डांटूंगा तो बुरा मान जाएगा, बेटा बड़ा हो गया है, इसे इसकी गलत हरकतों पर मारूंगा तो बुरा मान जाएगा। भला बताओ, बच्चा जब बचपने में था और उसे शऊर नहीं, उसकी जिंदगी के बारे में फिक्र आपने की थी, अगर इसे खतना न कराऊं तो कई तरह की बीमारियों में ये मुलव्विस हो जाएगा। वही बच्चा जब बड़ा हो गया है तो उसे समझाने में कहाँ की दिमाग, कहाँ अकल चली जाती है। उसी बेटे को अगर डांट डपट करके बड़पन के आलम में भी, जवानी के आलम में भी समझाया जाए, बेटे जो तुमने रास्ता अपनाया हुआ है ये गलत है, जो तरीका तुमने अपनाया हुआ है ये गलत है, तो यकीनन वो बेटा मानेगा। और यकीन जानो, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बेटा ही होता है और बाप बाप ही रहता है। बाप को कभी भी अपनी औकात खोनी नहीं चाहिए और बेटों को कभी अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप वो हैं जिनकी वजह से दुनिया में हमारा और आपका वजूद होता है। तो माँ बाप के एहसानात को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, रब तबारक व तआला ने फरमाया अल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी के सिंगार हैं, दुनिया की जिंदगी की रौनक हैं, और इन्हें रौनक अगर आखिरत के लिए बनाना है तो माल को राहे इलाही में खर्च करने का जज्बा होना चाहिए और औलाद को अच्छी तरबियत होनी चाहिए। एक आखिरी वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स जिसको फांसी की सजा हो रही थी, फांसी की सजा, जब फांसी के वक्त उससे पूछा गया बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो बेटा वहां से नीचे उतरा और माँ के कान को जाकर के जोर से नोच दिया। माँ के कान से खून निकलने लगा। लोगों ने उसे कई तरह के ताने मारे, कहा इतना बदतमीज, इतना नालायक बेटा है, फांसी पर चढ़ रहा है फिर भी अपनी माँ को दुखी करके जा रहा है। उसने जवाब दिया था इसी की वजह से आज मैं फांसी के फंदे पर पहुंचा हूं। छोटी सी चोरी करके मैं अपने घर आया था, उस दिन अगर ये मेरी माँ मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे मार करके गलत रास्ते से हटा दी होती तो आज मैं इतनी बड़ी गलती करके फांसी के सजा का हकदार न बना होता। इसलिए इस फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली मेरी माँ है। मैं बताना चाहता हूँ यही वो औरत है जिसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। तो मतलब क्या है, माँ बाप की तरबियत का असर बच्चों की जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक रहता है। बच्चे को अगर चोरी चकारी बचपने में सिखाई है तो जवानी में भी वही करता नजर आएगा। और अगर बच्चे को सच बोलना, सही काम करना, अच्छी बातें करना, लोगों से मिलजुल करके जिंदगी गुजारना बचपने में सिखा दिया है तो जवानी में भी आपकी जिंदगी में चार चांद लगाता नजर आएगा, आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाता नजर आएगा। और अगर ये देखना हो तो हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से सीखने की कोशिश करो कि जब काफिला बगदाद की तरफ रवा दवा था, सारे लोग जा रहे थे, चोरों ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया। और जब गौसे पाक के पास पहुंचे, कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा हाँ 40 दिरहम हैं, मेरी सदरी में मेरी माँ ने अंदर सिल रखे हैं। तो कहा
मजाक कर रहे हो? कहा नहीं मजाक नहीं, हकीकत है, ये देख लो। निकाल करके दिखा दिया। कहा बेटे एक बात तो बताओ कि सारे लोग डाकुओं से अपना माल छुपाया करते हैं, तुमने छुपाया क्यों नहीं? तो हजरत गौसे आजम ने जवाब दिया था, रास्ता चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैं अपनी माँ से वादा किया हूँ, वो वादा मैं ठुकरा नहीं सकता, अपनी माँ के वादे की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। सारे डाकू हजरत गौसे आजम के हाथ पर मुशर्रफ तौबा हुए और गौसे आजम की बैअत करके तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और सारों का माल लौटा दिया। तो बताना ये मकसद है कि एक झूठ को बचाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर एक सच बोलो तो लाखों को राह रास्त पे लाया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आइए खड़े।